और शरीर की देह की इंद्रियों में बंधा हुआ साकार शरीरधारी शंकर जो पुरुषार्थी है, याद का पुरुषार्थी, संपन्न पुरुषार्थी या अधूरा पुरुषार्थी है? संपन्न पुरुषार्थी। अगर संपन्न पुरुषार्थी है तो यादगार शिव के मंदिरों में, जो पुराने पुराने मंदिर हैं, उनमें बीच में मुखिया शिव बैठा हुआ है, शिवलिंग, और बाजू में जो देवताओं की मूर्तियां रखी हैं उनमें से मुख्य स्थान पर शंकर को बैठाया गया है। तो मंदिर का मुखिया वो है शंकर या शिवलिंग? पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न है? शंकर है, पुरुषार्थी है, तो मौके की तलाश में है। किस मौके की तलाश में है? कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। किस मन रूपी घोड़े को कहो, बैल को कहो, इसको कब कंट्रोल में कर सकते हैं? जब इस सारी दुनिया से, बुद्धि से पूरा वैराग आ जाए। तन से वैराग नहीं, तन की इंद्रियों से वैराग नहीं। काहे से वैराग? बुद्धि से पूरा वैराग आ जाए। तन की इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से या कर्म इंद्रियों से भी भले प्रवृत्ति में रहे। काय में रहे? प्रवृत्ति। प्र माने प्रकष्ट रूपेण, वृत्ति माने, वृत्ति माने वृत्त। गोल आकार को कहते हैं वृत्त। शिव के मंदिर में भी शिव पार्वती की जो मिलन मेला है, उस मिलन मेले की यादगार जो अर्घा दिखाया गया है गोल गोल, वो प्रवृत्ति की यादगार है या सन्यासियों की तरह दूरवाज खुशवाज निवृत्ति की यादगार है? प्रवृत्ति की यादगार है। जो देहधारी भगत समझते हैं कि इस प्रवृत्ति में ये जो गोल गोल अर्घा बना हुआ है, ये अर्घा जो वृत्त बनाता है प्रवृत्ति का, उसको दर्द होता होगा, इसलिए मंदिर में जाएंगे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देती, तो बड़ी सेवा करते हैं। परंतु असली बात को नहीं जानते कि वो संपन्न स्टेज जो शिव के मंदिर में शिवलिंग रूप में दिखाई गई है, वो किस आत्मा की यादगार है? सोमनाथ मंदिर में जो सात्विक स्टेज की भावना है, जहां लिंगाकार पत्थर के बीच में
हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है और लिंग किसकी यादगार है? हीरा शिव की यादगार है। हीरा शिव की यादगार है। अच्छा, पक्के रहना, हिलना नहीं। हीरा पत्थर बनता है, पत्थर होता है या नहीं होता है? पत्थर होता है या नहीं होता है? 9 रत्न पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? पत्थर होते हैं। शिव का भी पत्थर बनता है? नहीं बनता है। दूसरी बात, शिव बाप ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी में बोलते हैं, न मैं पत्थर बुद्धि बनता हूं, न मैं पारस बुद्धि बनता हूं। तीसरी बात, पक्का पक्का नोट करो, न मैं पूजनीय बनता हूं। क्या? न पूज्य बनता हूं, न पुजारी बनता हूं। किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? शिव ने बोला। न मैं पूज्य बनता हूं, माने सोमनाथ मंदिर में जो हीरा रखा हुआ है वो पूजी की यादगार है या पुजारी की यादगार है? वो पूज्य है। वो तो कहता है ना मैं पूज्य बनता हूं, मैं बनता ही नहीं हूं पूज्य, न मैं पुजारी बनता हूं। हाँ, जिस साकार तन में प्रवेश करता हूं मुकर्रर रथ में, वो पूजी भी बनता है पुरुषार्थ करके, और पुजारी भी बनता हूं। पूज्य बनने की युक्ति बताता हूं, मैं खुद पूज्य नहीं बनता हूं। अब बताओ, सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ था वो किस आत्मा की यादगार है? अरे बोलो ना। है? हाँ, शिव बाप की यादगार नहीं, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। वो ग्रैंडफादर चाचा मामा नाना ना काऊ ताऊ वगैरह कुछ भी दूसरा संबंध धारण ही नहीं करता जब तक साकार शरीर धारण न करे। तो हीरा किस आत्मा की यादगार है? साकार उस आत्मा की यादगार है जो पुरुषार्थी जीवन में साकारी स्टेज में रहता है, और जब संपन्न बन जाता है तो निराकारी स्टेज में रहता है। जिस निराकारी स्टेज में जो यादगार मंदिर में लिंग रखा हुआ है, जलाधारी में रखा हुआ है, माता के अंग के संग है, लेकिन बुद्धि से उसकी स्मृति से परे है। देह की इंद्रियों में प्रवृत्ति में है, संग में है, लेकिन बुद्धि से परे है। और सन्यासी क्या सिखाते हैं? सन्यासी सिखाते हैं देह की इंद्रियों से दूर हो जाओ, यही योग है। और आत्माओं का बाप क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं?
देह से, देह की इंद्रियों से भले नजदीक रहो, त्यागना नहीं है, लेकिन बुद्धि से परम धाम वासी, परे ते परे धाम के वासी हो जाओ। यही बात बांधेली आत्माओं के लिए भी लागू होती है, जो समझती हैं हमारा पाप बन गया। अगर बुद्धि योग से देह और देह की इंद्रियों से परे हो जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, देह की इंद्रियों को आत्मा नहीं कहा जाता, देह को आत्मा नहीं कहा जाता। तो बोला